आज भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम रखा था और तकरीबन 20,000 से अधिक लोगों को बुलाया गया था और इससे भी कहीं अधिक आने का उन्होंने ऐलान किया था। आज जब ये कार्यक्रम हुआ इनका भाजपा का, तो ऊपर से ऊपर 1500 लोगों से ज्यादा इनके पास में भीड़ नहीं जुट पाई और जो मंच के ऊपर मौजूद थे, जो उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी बात रखी, उनमें से एक भी व्यक्ति ने कोई दमदार बात नहीं की, सरकार की योजनाओं के खिलाफ कोई बात नहीं कर पाए, सरकार की योजनाओं में कोई कमी खामी नहीं निकाल पाए और केवल जो पिछले 1.5 साल से राग अल्पा रहे हैं भ्रष्टाचार का, उसी को रिपीट करके अपने कार्यक्रम की इतिश्री की है। प्रमुख बात यह है कि 4-5 महीने चुनाव के रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सरकार के विरोध में किसी भी कार्यक्रम में एक नहीं कर पाई। जो इनका प्रमुख चेहरा है भाजपा का, जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो उपनेता भी हैं सतीश पूनिया जी, उनका इस कार्यक्रम से दूरी बनाना ये प्रमाणित करता है, ये साबित करता है कि इनके केवल मतभेद नहीं है, बल्कि इनके मनभेद हैं। जितने भी वक्ता बोले उसमें एक भी नेता ओबीसी का नहीं था। ओबीसी का राग अल्पाने वाले, ओबीसी की राजनीति करने की बात करने वाले, विश्व को अपने आप की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले, जो 50% से ऊपर ओबीसी है, उनके प्रतिनिधि के तौर के ऊपर एक भी वक्ता वहां पर नहीं था और न वहां पर बोला गया। ये इनकी कलई खोलता है कि ये कितने गहरे पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी बात, कर्नाटक से और कर्नाटक की हार से बौखला करके ये आनन फानन में गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं, सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाने की कुचेष्टा कर रहे हैं और एक तरीके से धमकियां भी दे रहे हैं कि हम देख लेंगे, हमारी सरकार आने वाली है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो ये 1.5 साल से एक ही राग अल्पा रहे थे कि ईडी आएगी। ईडी आ गई, जांच कर रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब इनका मुद्दा ही खत्म हो गया। जो दोषी होगा, जिसने अपराध किया होगा, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है? जब आप स्वयं ये कह रहे थे कि हम ईडी ला रहे हैं, ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, तो वो ईडी तो इनका जो बार बार कहना था वो ईडी आ चुकी है, तो अब इनको इस मुद्दे के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, बार बार एक ही बात को रखना ये साबित करता है कि इनके पास में सरकार की नीतियों के खिलाफ एक भी कोई भी मुद्दा नहीं है। महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, 10 तरह की गारंटी हमारी कांग्रेस की सरकार दे रही है। एक के ऊपर इनका कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई क्वेरी नहीं, कोई आरोप नहीं। सरकार ने 5 बजट पेश किए, एक बजट के ऊपर इनकी कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं, कोई बजट में कमी नहीं,
बजट धरातल पे उतर रहे हैं, योजनाएं लागू हो रही हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, एंटी कमेंसी सरकार के खिलाफ है नहीं। अब इनको चिंता और भय सताने लग गया कि अब चुनाव आ गए, हम किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास में मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट नहीं है। मोदी जी के चेहरे के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे थे, पहले दिल्ली में लड़ा, फिर अनेक स्टेटों में ये लोग बाग मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मोदी जी का चेहरा भी फीका पड़ गया। मोदी जी के चेहरे के ऊपर न पंजाब में चुनाव जीत पाए, न ये कर्नाटक में चुनाव जीत पाए, और अब तो आरएसएस इनका जो सबसे पावरफुल विंग है वो स्पष्ट रूप से कहने लग गया कि अब थोते भाषणों से, मन की बातों से और मोदी जी के चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। और ये केवल परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं कि हम राजस्थान में एक ऐसा वातावरण बना दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सब एक साथ कहने लग जाएं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है और इसलिए हमको वोट दे दो, कांग्रेस को वोट मत दो। जनता नहीं कह रही है, जनता में सरकार की योजनाओं से, सरकार की गुड गवर्नेंस से, सरकार के फैसलों से पूरी तरीके से वो लोग कन्विंस हैं, प्रसन्नचित्त हैं, लाभ ले रहे हैं। बट इनको अपनी कुर्सी और सत्ता प्राप्ति का जो लोभ, लालच, मोह है वो इनसे प्रतिदिन झूठ पे झूठ बुलवाया जा रहा है। ये सारे के सारे हरीश चंद्र जी के बेटे बनकर के राजस्थान में प्रदेश की जनता का रोजाना अपमान कर रहे हैं। प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा काम कर रही है उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। चाहे नेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो नीचे स्तर का कर्मचारी हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ में जहां भी कोई भी गड़बड़, घोटाला, कोई भी भ्रष्टाचार होने की जब सूचना मिलती है या अपने तंत्र से पता लगाती है और वहां अगर भ्रष्टाचार पाया जाता है, गड़बड़ पाई जाती है, घोटाला पाया जाता है, कोई अपराध घटित होता है तो उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेती है। और उसी के कारण से आप देख लीजिए कि सचिवालय में किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी लोक सेवक ने बेईमानी की, अपराध किया, चोरी की, उसको आप सब लोगों को बुला करके डीजी और सीएस की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि यहां पर ये पैसा मिला है और ये हम लोग एसीडी में दे रहे हैं और उसकी जांच करा रहे हैं। जब पेपर लीक में आरपीएससी में एक सदस्य की संलिप्तता पाई गई इन्वेस्टिगेशन में तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके यहां से बरामदगी की गई। ऐसा उदाहरण आपको केंद्र की मोदी सरकार में कोई नहीं मिलेगा। आपको राजस्थान में पिछले 5 साल और उससे पहले भी वसुंधरा जी की सरकार थी, एक भी केस नहीं मिलेगा। हमने बहुत पिछले 5 साल देखा था। आप बताइए, एक अधिकारी को गिरफ्तार कराने के लिए हम लोग दिल्ली तक गए थे, तब जाकर के एक अधिकारी गिरफ्तार हुआ था। किसी ने कोई इस्तीफा दिया हो तो बताओ, इनके ऊपर आरोप लगे थे। और जो माइनिंग घोटाला था उसमें आप बताइए, अगर वो सही होते तो वो माइनिंग निरस्त क्यों होती। इससे यह साबित होता है कि जो पिछले 5 साल में जो गड़बड़ियां हुई, जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के आज के वर्तमान के नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन अपने ही नेताओं की तरफ अंगुली उठा करके
साजिशन उनको पॉलिटिकली टारगेट करके उनके मुद्दे उठा करके और अपने आप को अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मुबारक हो। अगर इनमें से कोई नेता खुले रूप से वसुंधरा जी के किसी भी एक्शन के ऊपर, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर, उनके शासन के ऊपर अगर कोई आरोप उठाता है, आरोप लगाता है, कोई प्रश्न उठाता है, तो ये अच्छी बात है। इतने पारदर्शी हो गए कि सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 2013 से डीओआईटी में घोटाले हो रहे हैं। तो भाई, आपकी केंद्र की सरकार, आपकी एजेंसी है, आप 2013 के कोई तथ्य दीजिए। अगर हमारी सरकार के सामने आप कोई तथ्य रखेंगे तो उनके ऊपर हम लोग जांच करा देंगे। अगर आपके पास और कोई तथ्य वसुंधरा जी के खिलाफ कोई हैं या और किसी के खिलाफ हैं तो आप तथ्य ईडी को दे दीजिए। अगर हमारे किसी के खिलाफ किसी के पास कोई भी तथ्य मौजूद हो तो राजस्थान सरकार की पुलिस को अथवा केंद्रीय एजेंसी को उनको देने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, वो दे सकते हैं। बट रोजाना अनर्गल झूठे आरोप लगा करके केवल राजस्थान की छवि को पूरे देश में बदनाम करने की जो ये कुचेष्टा कर रहे हैं, ये राजस्थान की जनता इनको माफ नहीं करेगी।